गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। सो लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था कि हमारे कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और दो केमिकल रिएक्शंस के हमने डिस्कस भी कर लिए थे, विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस करा था। तो बाकी के जो दो बचे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ उनके यूजेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। ओके, सो हमारा थर्ड है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको एक बात बतानी थी कि मैंने पीडीएफ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो मैंने इसके वीडियो में लिंक दे दिया है, लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या हमारा, तो ये होता है द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from its compound. इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी या फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें दो होते हैं, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। हायर रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, ये सारे हमारे हायर, ये दोनों हमारे हायर रिएक्टिव एलिमेंट, कैल्शियम है ना, ये हमारे हायर रिएक्टिव एलिमेंट है। ये डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अभी आपको समझ जाओगा, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा ये है हमारा Fe जो कि हमारा है आयरन, प्लस में CuSO4 जो कि हमारा एक्वस है। फेरस ये हमारा है आयरन, इसे कहते हैं हम आयरन, इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। जब हम कॉपर सल्फेट है तो हमारा क्या बनाएगा, ये हमारे इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमारा बन देगा FeSO4, ये हमारा बना देगा फेरस सल्फेट। देखेंगे फेरस सल्फेट प्लस में Cu सॉलिड कॉपर, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर है हमारा वो लेस रिएक्टिव है। डेट्स व्हाट आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत इजी सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो हमारा हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। ओके, तो हम एक इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। The iron nail becomes brownish in color by deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes by dirty green color due to the formation of FeSO4। ये जो हमारा रिएक्शन बना है FeSO4 क्यों बना है, बिकॉज आयरन है, जो हमारा आयरन है वो become brownish in color by deposition of copper and blue color of copper sulfate। क्या कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है डर्टी ग्रीन में। जो हमारा कॉपर सल्फेट है ये हमारा डर्टी ग्रीन है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ कॉपर है, यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस है, डेट्स व्हाट। और ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, और ग्रीन कलर आ जाता है सॉल्यूशन में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 में। फेरस सल्फेट का जो हमारा सॉल्यूशन बनता है इसके वजह से आ जाता है। ओके, हम एक और रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि हमारा है ये Zn है प्लस में CuSO4। Zn हमारा जब CuSO4 के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा ZnSO4 प्लस में Cu। कैसे बना, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो यहाँ पे एक हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। बहुत इजी सी रिएक्शन है और कई बार पेपरों में 2 से 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है विद एग्जांपल, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है अ रिएक्शन
in which new compound are formed by mutual exchange between ions. Okay, so डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन आयंस. उनके आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. ओके, सो जैसे कि हमारा है, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं. तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि हमारा है Na2SO4, इसे कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट. जब यह हमारा BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा? ये वाला है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा NaCl के साथ, और Ba है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. तो हमारा पहले क्या बनेगा? पहले हमारा बनेगा BaSO4 प्लस में NaCl. BaSO4 बैरियम सल्फेट बना और ये बना है हमारा सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं दोनों के कंपाउंड में. तो यहाँ पे क्या बना है हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये रिएक्शन कई बार पेपर में पूछ ले जाती है और ये एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, तभी मैंने एग्जांपल लिया है. सो आप इसे ढंग से देख लें और याद कर लें और समझ लें. ओके, और यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट बना है. ये हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बना है. वाइट प्रेसिपिटेट यह बना है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट. ओके, वाइट प्रेसिपिटेट बना है हमारा. तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये जो हमारी रिएक्शन है इसे हम प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये वाली. ओके, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, सो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारे एक और एग्जांपल है. जैसे कि हम ले लेते हैं पोटेशियम आयोडीन है. पोटेशियम आयोडीन है प्लस में PbNO3 का होल ट्वाइस. इसे कहेंगे हम लेड नाइट्रेट. और हमारा क्या बनाएगा? ये वाला हमारे किसके साथ कंपेयर हो जाएगा? इसके साथ, और ये वाला हो जाएगा इसके साथ. ओके, तो क्या बनाएगा हमारा? PbI2 लेड आयोडीन. और ये क्या बनाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा. पोटेशियम आयोडीन है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो रहा है. और हमारा क्या बना रहा है? पोटेशियम आयोडीन प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट. बहुत इजी से एग्जांपल्स हैं. एक और हम ले लेते हैं, और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ. आप इन सबको खुद ही बैलेंस करना, क्योंकि मैंने इन्हें बैलेंस नहीं करा है. आप बोलते तो मैं कर देता हूँ. यहाँ पे 2 के, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, चलो ये बैलेंस हो गया. ठीक है, ये मैंने बैलेंस कर दिया यहाँ पे. बाकी जो पहले मैंने रिएक्शन कराई वो सारी ऑलरेडी बैलेंस थी. ओके, एक और जैसे कि हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है. पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में PaI2 बैरियम आयोडीन है. तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा KI प्लस में BaBr2. ओके, ये हमारा है पोटेशियम ब्रोमाइड. इसे कहेंगे हम बैरियम आयोडाइड. यहाँ था आयोडीन, ये हमारा आयोडाइड. ओके, इसे कहेंगे पोटेशियम आयोडाइड. ये हमारा बना है पोटेशियम आयोडाइड, और ये बना है हमारा बैरियम ब्रोमाइड. ओके, सो ये हमारे 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस थे, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. और कई बार 1 से 2-3 मार्क्स के मिनिमम पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से. 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी से क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो आप इन सब, जैसे कि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज भी, जो कि थोड़ा स्किप हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है. रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, रिएक्टिविटी सीरीज. सो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले होता है हमारा एलिमेंट सोडियम, फिर होता है हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी, एजी, एजी मीन्स सिल्वर, एयू मीन्स गोल्ड और पीटी मीन्स प्लेटिनम। तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है और हायर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है हमारा, ये। ओके, सो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैंने बात बोली थी कि हमारे दो और रिएक्शंस हैं, जो कि हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction। ये होता हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जहाँ पे हीट रिलीज होता है। देखिए मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था जहाँ पे हमारा फेरिक जो हमारा होता है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था, ये देखो, ये जो हमारा FeSO4 है, फेरस सल्फेट, इसे हीट दिया तो हमारा क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हीट भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल पूछते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन का पूछ रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे FeSO4 है, इसे हीट दिया, Fe2O3, SO2, SO3, तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। सो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो इसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि हमारा CH2 जिसे कहते हैं मीथेन, प्लस में O2 जो कि हमारा गैस है, क्या बना हमारा CO2 प्लस में H2O। ओके, और इसे हम बैलेंस भी कर दिया तो हमने यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, जैसे कि हमारा CH2 है। अब देखो मैं तुम्हें बैलेंस करके बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टफ है, यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है, H2 दो यहाँ पे 4 होगा, CH4 होता है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं देखो, यहाँ पे 2 2 2 2 जा 2, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे भी 2 2 जा 4। ओके, ऑलरेडी बैलेंस कर दिया हमने इसे। ओके, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट सी बात करा देता हूँ, जो कि मैंने NCERT बुक में भी बहुत हेडलाइन कर रखी है कि डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या तुम्हें पता है कि रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होती है। अब जो बुक की डेफिनेशन में तुम्हें वही बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि एज वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड डेट वी ईट, and during digestion food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose, and the glucose combined with the oxygen in the cells of our body and provide us energy. The special name of this reaction is called respiration. ओके, इसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हम सब जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, एक नॉर्मल बॉडी को एनर्जी चाहिए कि अपनी लाइफ जी सके। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हमारा डाइजेशन होता है, फूड हमारे ब्रोक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि हमारा राइस, एग्जांपल राइस जो हम खाते हैं, पोटैटोज जो हम खाते हैं, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके, सो द कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ब्रोक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, और जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारे कंबाइन कर लेते हैं ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सेल्स में जो हमारी ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इसे हम एक रिएक्शन भी कहते हैं, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, इसका एक इक्वेशन है
जो कि तुम्हें बता देता हूँ। इसकी इक्वेशन जो है हमारी है जैसे कि C6H12O6 एक्वस, ये किसे है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 जो कि हमारा एक्वस है, क्या बनेगा हमारा 6CO2 प्लस में H2O प्लस में, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में एनर्जी, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आप तो इसे एक ही लाइन में लिखना पेपर में। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारा बनता है 6CO2 प्लस में H2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है। ओके, इसमें यही था इंपॉर्टेंट। अब एक और रिएक्शन है जो कि हमारी है इंपॉर्टेंट, ये भी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन काफ़ी बार पेपर में ये भी पूछ ली जाती है। तो सब ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, तो हमें सभी पढ़ना है, सबकी बेसिक नॉलेज तो हमें रखनी है कि हम पेपर में कुछ भी हम छोड़ के ना आ सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है? द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light and electricity to break down the reactants are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर होती है? हमें फॉर्म रिक्वायर होती है, से हीट में रिक्वायर होगी, लाइट में रिक्वायर होगी, इलेक्ट्रिसिटी में रिक्वायर होगी, टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है हमें। जैसे कि हम पहले देख लेते हैं CaCO3, इसे क्या देंगे? हीट का एग्जाम्पल है, हीट देंगे तो क्या बनेगा हमारा CaO प्लस में CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि हमारा लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, रिएक्ट होगा हमारा, क्या बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CO2। काफ़ी बार रिएक्शन करा चुका हूँ। ओके, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस करके लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इसका ईजी इक्वेशन है, तो सबको पता होगा, ये काफ़ी बार ये भी लिखवा चुका हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी दी हमने, क्या बन गया हमारा 2S2 प्लस में O2, ऑक्सीजन बन गया। ओके, बहुत ईजी सा है। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी कहते हैं, हीट दिया CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, इसे हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं। और क्या बन गया हमारा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, यहाँ पे हमने वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी दी, ब्रेक डाउन हो गया हमारा, क्या बन गया हमारा 2S2 प्लस में O2, वाटर प्लस हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बन गया। अब ऐसे देख लेते हैं कि हमारा जहाँ पे हमें लाइट मिल रही है, जैसे कि हमारा 2AgCl है, ये वो रिएक्शन है जो कि हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ओके, सनलाइट दिया हमने, सनलाइट दिया हमारा, क्या बन गया हमारा 2Ag प्लस में Cl2, सिल्वर प्लस में क्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे भी लिखवा चुका हूँ, बहुत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगा। और एक और बात, मैंने इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, और जिसने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो जाके देख लो, बहुत अच्छा पार्ट है। कुछ समझना है तो उसमें भी मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें बता दूंगा। और जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर लेना, उसमें से गारंटी मैं दे रहा हूँ, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे पेपर में। इसके वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।